समझाने के लिए यूज किया था, मैं यूज करूंगा यहाँ पर ग्रो की प्रॉपर्टी, फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी। पहले तो मैंने सब चिल्ड्रन को यहाँ पर 10 पिक्सल की एक दीदी के सब 10 पिक्सल बढ़ेंगे और 10 पिक्सल छोटे हो जाएंगे। सही, सबसे पहले तो मैंने सबको डिफाइन कर दिया कि सब इक्वल है। अब जिसको मुझे प्रायोरिटी देनी है मैं उसकी क्लास में आऊंगा, सब इक्वल है, मैंने सबको 1 दे दिया। अब जिसको मुझे प्रायोरिटी देनी है, यानी मुझे ए को प्रायोरिटी देनी है, ए क्या हो, बाकी सबसे डबल चले, तो मैंने यहां पे इसको 2 दे दिया। तो ए ने बाकियों की निस्बत डबल जगह ले ली है, दिख रही है, दिख रही है। अब अगर इसको मैं श्रिंक करूंगा तो ये बाकियों से श्रिंक भी डबल होगा और बढ़ेगा भी डबल। यानी अगर 150 के बजाय मैं इसको 100 कर दूं तो क्या आपको थोड़ा ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा। और यही चीज अगर मुझे ग्रो के बजाय श्रिंक के लिए करना हो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा श्रिंक हो, तो उसके लिए मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो क्या है, फ्लैग श्रिंक। सबसे पहले मैंने सबको इक्वल कर दिया, फ्लैग श्रिंक, सबको मैंने 1 दे दिया। अब मुझे जिसको सबसे ज्यादा छोटा करना है, यानी मैं चाहता हूं कि बी जो है मेरा वो छोटा होता है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लैग श्रिंक बी को मैं डबल दे दूंगा, यानी ए 1 पेरेंट को दिया है तो चाइल्ड को मैं 2 दे दूंगा। अब क्या होगा मेरे पास, अब ये बाकियों की निस्बत ज्यादा छोटा होगा। और इसी को लिखने का शॉर्ट तरीका जो मैंने सिर्फ फ्लैक्स लिखा था वो ग्रो और श्रिंक दोनों के लिए यूज होता है, शायद होगा यहाँ पर बुक में होगा। फ्लैक्स श्रिंक हमने ये चीज अभी देखी। फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स बेसिस क्या करता है, दिस डिफाइन द डिफॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इट कैन बी लेंथ, ऑटो कीवर्ड्स मीन लुक एट माय विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। तो ये जी फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज उस वक्त यूज होगी जब हमारा कंटेनर जो है ना पेरेंट वो फ्लैक्स होगा। अगर मैं कंटेनर को हटा दूं फ्लैक्स से तो ये चीजें नहीं चलेंगी। अगर मेरा कंटेनर फ्लैक्स है तो ये आइटम, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स की चल जाएंगी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज फ्लैक्स आइटम पर चलती है, फ्लैक्स चाइल्ड पर चलती है। नेक्स्ट इज फ्लैक्स बेसिस। This defines the default size of an element before remaining space is distributed. क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? ऐसा ही है, हम जब ग्रो कर रहे हैं और श्रिंक कर रहे हैं तो इसका एक डिफॉल्ट साइज भी तो हमें बताना पड़ेगा, इसका डिफॉल्ट साइज कितना हो। मैंने तो यहाँ पर विड्थ दी हुई है अभी के लिए, लेकिन अगर मैं इस विड्थ को रिमूव करके फ्लैक्स बेसिस दे दूं और फ्लैक्स बेसिस पर मैं आकर कह दूं कि ये जो है 100 पिक्सल्स है, अब ये विड्थ के मुकाबले में ज्यादा अच्छा काम करेगा। अब क्या है, अब ये काइंड ऑफ समझ लो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर विड्थ देने का ऑल्टरनेटिव है। हम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर दे सकते हैं विड्थ, मसला नहीं है, लेकिन जब हमें ग्रो और श्रिंक के साथ खेलना होता है तो ग्रो और श्रिंक जिस विड्थ को देखता है वो फ्लैक्स बेसिस है, वो हमारी विड्थ को नहीं देखता, यानी विड्थ कीवर्ड की प्रॉपर्टी को नहीं देखता, फ्लैक्स बेसिस को देखता है। फ्लैक्स बेसिस पर जो हमने पिक्सल्स या जो विड्थ हमने डिफाइन करी थी है, ये उसके हिसाब से ग्रो और उसके हिसाब से श्रिंक करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बेसिस और रॉ है, किस पे दिया था? रॉ है
अच्छा ये कह रहे हो, हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की, याद है क्या थी वो? ऐसा ही है। अगर मैं ये दोनों चीजों को शॉर्टकट लिखना चाहूं तो मैं एक प्रॉपर्टी दे दूंगा फ्लेक्स थ्रो, यहां पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा, यहां पे मैं फ्लेक्स रैप दे दूंगा। यानी फ्लेक्स डायरेक्शन में मैं इसकी जगह पर कॉलम भी दे सकता हूं, सारी प्रॉपर्टीज दे सकता हूं फ्लेक्स कॉलम्स की, और यहां पर रैप की जगह पर नो रैप भी दे सकता हूं, रैप रिवर्स भी दे सकता हूं, सब दे सकता हूं मैं। बस ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है। बेसिस हम लोग विड्थ देते हैं, कोई भी एलिमेंट को विड्थ देते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट को ग्रो करना है या श्रिंक करना है तो उसकी एक विड्थ होनी चाहिए एलिमेंट की, जहां से वो बढ़ेगा और जहां तक वो छोटा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो इस चीज को जब हम विड्थ देते हैं, इस चीज को जब हम देना चाहते हैं तो फ्लेक्स बेसिस के थ्रू देते हैं। फ्लेक्स बॉक्स जिस विड्थ को देखता है वो फ्लेक्स बेसिस को देखता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स हमने देखी अभी, क्या थी अलाइन आइटम्स? क्रॉस एक्सिस की अगर हमें अलाइनमेंट चेंज करनी है तो हम अलाइन आइटम्स के थ्रू करते हैं, और मेन एक्सिस की चेंज करनी है तो कैसे करते हैं? जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर तस्वीर में ये हमें बहुत अच्छा बता रहा है। अगर हमारे पास एक पूरा पेरेंट कंटेनर है जिसकी हाइट इतनी ज्यादा है, सही, ये मैं बना के दिखाऊं, ये तस्वीरें समझ आ जाएगा। अगर मैं पेरेंट है मेरा, इसको मैंने 100 ईयर्स दिया हुआ है और हाइट को मैंने इतना दिया हुआ है, सही है। अब अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर आता हूं और मैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड दे दूं, तो ये सबसे नीचे चला गया। रीजन, मेरा जो पेरेंट है उस पेरेंट की हाइट कितनी है? पूरी, जितनी स्क्रीन दिख रही है पूरी स्क्रीन। तो मैं चाहूँ तो इसको टॉप पे भी ला सकता हूँ, इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ, इसको एंड में भी ला सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा वाई एक्सिस है। जिस तरह मैं एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर सकता हूँ वैसे ही वाई को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको अगर मैं एंड में ला रहा था तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी फ्लेक्स एंड। अगर मैं इसको सेंटर पे लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दूंगा सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा, सही। अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, अभी मैं स्ट्रेच समझा रहा था आप लोगों को, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं और यहां से मैं हाइट हटा दूं तो ये क्या हो गया? ये पूरी जगह ले ली इसने, स्ट्रेच हो गया। यानी हाइट पर जितनी भी जगह बाकी है वो सारी ले लो। और अगर मैं सेंटर कर दूं इसको फिर से, तो ये सेंटर आ गया, सही। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं सबको एक ही तरह से एक ही लाइन में खड़ा कर दो, सबका बेस लाइन सेम करो। ये चीज और सेंटर देखने के लिहाज से काफी हद तक आपको सही लगेगी अभी, लेकिन जब आप किसी चीज की पोजीशन चेंज करना चाहोगे, स्पेशली टेक्स्ट की, तो उस वक्त आपको फर्क समझ आ जाएगा। इसके अंदर देखिए बेस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो कंटेंट होता है उस कंटेंट की बेसिस पर हम लोग अलाइन कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की बेसिस पर सेंटर कर देते हैं, जबकि जो डायरेक्ट सेंटर की प्रॉपर्टी है वो कंटेनर की बेसिस पर सेंटर होता है। ये फर्क है इसका। नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्स। जैसे हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेक्स फ्लो, जो कि शॉर्टकट था दो प्रॉपर्टीज का, वैसे ही फ्लेक्स 3 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं यहां पर सिंपल फ्लेक्स लिखूं
जैसे मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक लिखा है, अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स लिखूं, मैंने इससे पहले फ्लेक्स लिखा था एक दफा, याद है, और ये दे दूं, तो अब इसकी ग्रोथ, इसकी श्रिंक होने की कैपेबिलिटी और इसकी विड्थ यानी इसकी बेसिस, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चाइल्ड हैं, सबकी सेम है। क्योंकि मैंने यहां पर फ्लेक्स आइटम दिया हुआ है, सारे चिल्ड्रन को फ्लेक्स आइटम दिया हुआ है, और फ्लेक्स आइटम पर मैंने सबको सेम ग्रोथ, श्रिंक और बेसिस दे दिया। तो ये सिर्फ लिखने में शॉर्टकट है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप तीनों को अलग अलग लिख के देखो। इसके अंदर हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले हम ग्रो देंगे, फिर श्रिंक देंगे, फिर बेसिस देंगे। यानी अगर मैं 1 दे दूं तो 1 ग्रो है, 0.5 श्रिंक है, और बेसिस अगर मैं दूं तो 100 पिक्सल। ग्रो, श्रिंक, बेसिस। अभी सब एलिमेंट का सेम है, लेकिन लिखने का तरीका इसका ये है। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? यार दोबारा नहीं बताता मैं, क्वेश्चन करो। अप्लाई कहां हुआ? अभी अप्लाई हुआ है।